इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, ये जो मामला सामने आया है, कितना बड़ा ये मामला है? बेअदबी की गई है पूरी तरीके से गुरुद्वारे के अंदर इस पार्टी का आयोजन करके, क्या मांग आपकी है? देखिए, मामला तो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान हो, वहां पे ये जो बोर्ड बना था, मैंने इसका पहले ही विरोध किया था कि ये बोर्ड नहीं बनना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए, पहले ये गुरुद्वारा जो था पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन आता था। इन्होंने इससे निकालकर एक बोर्ड बनाया। बोर्ड में एक नॉन सिख मुस्लिम को इसका चेयरमैन बनाया, सीईओ बनाया। और जब से ये घटना हुई है, तब से निरंतर यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। पहले भी एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर यहाँ पे एक मॉडल जो थी वो अपना रोड शो अपना डांस कर रही थी और वीडियो बना रही थी अपने सूट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब ये दर्शनी ड्योढ़ी के सामने प्रोग्राम किया गया और यहाँ पे शराब चलाई गई, मीट हुआ और नाच भी आप देख रहे हैं। क्या किसी गुरुद्वारा, पवित्र स्थान किसी का भी हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसमें कतई भी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता ऐसे पाप करने की, ऐसा बज्जर गुनाह करने की। और आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के अंदर अगर उनके धर्म के साथ किसी तरह की अगर इस तरह से हरकत की होती तो क्या करते वो तो सिर भी उतार देते, अब तक कलम कर देते कहते। और हम ये बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, इन पे कोई कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है। ये हमारे लिए मक्का मदीना से कम पवित्र नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों का संदेश दिया। आप सुनकर हैरान होंगे, इस गुरुद्वारा साहब में केवल सिख ही नहीं, हिंदू भी और मुसलमान भी इस बड़े श्रद्धा से, सम्मान से आते हैं। लेकिन कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा काम किया जाएगा। जब लोकल लोगों ने मुझे बताया कि जब हम लोग वहां कंप्लेंट देने को गए तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि इसको हम नहीं लेंगे और अगर तुमने इस बात को आगे बढ़ाया तो हम तुम्हारे पे ही मुकदमा दर्ज कर देंगे। जिसके चलते मजबूरी वंश जो है, हमें ये बात उन्होंने हमारे तक पहुंचाई कि हम इस बात को उठाएं और वहां पे उन पे कार्रवाई कराएं। वहां की पुलिस अभी भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैंने वहां के प्रशासन को भी भेजा, वहां के लोकल लोगों से बात भी की, वहां की सरकार को ट्वीट भी किया। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की प्रबंधक कमेटी जो वकाफ बोर्ड है और पाकिस्तान के प्रशासन को, लेकिन वहां की सरकार कतई भी इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अब कल्पना कीजिए, सिखों का इतना पवित्र स्थान, पहले गुरु नानक देव जी का स्थान, उनका अंतिम समा भी यहीं था और वो लंबे समय तक 18 साल तक यहाँ पे उन्होंने सेवा की। और इस करतारपुर को खोलने के लिए दोनों मुल्कों ने सहमति जताई तो करतारपुर का लांघा खुला। इतनी इसकी अहमियत है पूरी दुनिया में। ये वहां कॉरिडोर है जहां पे आप बिना वीजा के जा सकते हैं। इसकी अहमियत इतनी है हमारे लिए। और ये हालात वहां के बना दिए हैं कि इतनी बड़ी वहां पे पाप होता है, बेअदबी होती है और घोर पाप किया जाता है और उस पर कोई पुलिस और कोई प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जो मांग आपकी तरफ से उठाई जा रही है वो मांग पूरे देश भर में उठाई जा रही है। पुनीत, क्या इसको लेकर पंजाब में इस वक्त माहौल है? क्या कह रहे हैं लोग और किस तरीके की कार्रवाई की मांग की जा रही है? देखिए, राइट होता है क्योंकि धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे में जो सिख समाज है उसमें अंदर काफी रोष है। न सिर्फ सिख समाज की, हिंदू समाज के भी उतना ही अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ पर समाधि बनी हुई है। यहीं पर ही उन्होंने अपना अंतिम समय जो था गुरु नानक देव जी ने इसी जगह पर बिताया था। और इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद जाहिर तौर पर रोष तो होगा। एसजीपीसी पूरे मामले को लेकर 2 बजे जो है वो सबके सामने आएगी, उनको यहाँ पर भी बैठक होगी, उसके बाद अपनी बात को सामने रखेगी। तो जाहिर तौर पर क्योंकि इस तरह की बात सामने आना और ये यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ है, जैसे कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बोला, यहाँ पर ये कई बार का ये इंसिडेंट जो है ये पहले भी हो चुके हैं। चाहे वो मॉडल की वहाँ पर शूट की वहाँ पर उन्होंने वहां किया हो, उसके अलावा ये दक्षिण जोड़ी जो है, दक्षिण जोड़ी से महज 20 फीट की दूरी पर ये इस तरह का कृत्य होना और वहां पर गुरुद्वारा के जो हेड ग्रंथी हैं वो भी उस वक्त वहां पे मौजूद रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी निंदनीय ये हरकत है जो पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब के जो गुरुद्वारा है वहां पर की गई है। जी, किसी तरीके का कदम क्या पंजाब से भी उठाया जाएगा? कोई दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? पुनीत, किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी, जाहिर तौर पर क्योंकि एसजीपीसी जो है वो जो पंजाब के अंदर है और काफी जगह पर जो है गुरुद्वारों का संचालन जो है एसजीपीसी करती है। और एसजीपीसी जो है जाहिर तौर पर भारत सरकार को इसको लेकर एक लेटर भी लिखेगी, इनके ऊपर बात करेगी कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, क्योंकि पंजाब सरकार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकती है क्योंकि दूसरे मुल्क का ये मामला है। और ऐसे में एसजीपीसी जो है वो भारत सरकार के पास जाएगी तो भारत सरकार जो इसके ऊपर जो है अपनी जो बात है वो आगे पाकिस्तान के जो उच्च अधिकारी उनके समक्ष रखेगी।
बिल्कुल, लेकिन जबरदस्त नाराजगी इस वीडियो को लेकर पूरे देश भर में है, पूरी दुनिया भर में है। सिरसा साहब, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? कार्रवाई नहीं की जा रही जैसा आप बता रहे हैं, अभी तक पुलिस वहां पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हमने विदेश मंत्रालय से बात की है। अभी हम तुरंत विदेश मंत्रालय से कहा है कि आप वहां के एम्बेसडर को सम्मन करें और उसके एम्बेसडर को सम्मन करके कार्रवाई करने को कहें। उस एम्बेसडर को कहें कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो यहाँ के एम्बेसडर है भारत के अंदर, वो इसकी संजीदगी को समझेंगे और वहां अपनी सरकार को इसकी जानकारी देंगे। विदेश मंत्रालय अब उनसे बातचीत करे और उनको सम्मन करे, ये हम विदेश मंत्रालय से आग्रह करते हैं।